बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता, काली मिर्च, लौंगे, ज़ीरा ये ऐड कर देती हूँ और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। शादियों वाला कोरमा अगर आपको घर पर मिल जाए तो क्या ही बात है। आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए और इसको मैंने चॉप कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हम लोगों ने गोल्डन कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमाल की रेसिपी है, आसान और मेरे अंदाज में मैं आपको बता रही हूँ। अब प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप सबसे पहले ऑयल को गर्म करें और उसके अंदर आप लोग चिकन को फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप निकाल लें और उसके बाद बाकी के ये स्टेप है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। अब इसके अंदर 1 किलो जो चिकन है वो मैंने ऐड कर दिया है और अब हम लोग चिकन को गोल्डन कर लेंगे। और जितने भी फ्रेंड्स अच्छे कमेंट्स करते हैं उन तमाम फ्रेंड्स का दिल से थैंक यू सो मच करती हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की खुशियाँ कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर जी मैंने 4 अदद जो है टमाटर ले लिया और इनको मैंने बड़े साइज़ में कट करके रख दिया है, वो मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी और इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेते हैं। स्टाइल में चिकन कोरमा बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंतहाई आसान है, बनाना बहुत आसान है। और अब हम इसको क्या करते हैं कि कवर करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। तक हमारा ये सालन पक रहा है तो मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। यहाँ पर हाफ़ प्याली मैंने दही की ले ली है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैं सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर देती हूँ और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कोरमा मसाला ऐड कर दूंगी। कोरमा मसाला इसलिए ऐड किया जाता है कि उसके साथ जो खुशबू है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अब ये जो दही है हम सालन के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। टमाटर और दही का पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है, मज़ीद इसको हम खुश्क कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। माशाल्लाह से पूरा घर जो है इसकी खुशबू से महक चुका है, इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये खुशबू आप तो फील नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ 5 मिनट के लिए। जितनी अच्छी हम इस कोरमे की भुनाई करेंगे उतना ही हमारा कोरमा लजीज तैयार होगा। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेती हूँ। से हमारा कोरमा जो है बहुत अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है हाफ़ कप जो है पानी ऐड कर दूंगी और इसको अब मैं कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मज़ेदार कोरमा है वो तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। एक आसान सी रेसिपी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसके अंदर सबसे एंड में मैं अब गरम मसाला ऐड कर देती हूँ।
गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ और अपने तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ इसकी लास्ट लुक दिखाती हूँ कि हमारा मज़ेदार कोरमा कितना अच्छा तैयार हुआ है। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क रोज़ी में बरकत डाले, कामयाबियाँ कामरानियाँ दें, आमीन। बच्चों को नेक और फरमा बरदार बनाएं। और ये देखें जी हमारी फ़ाइनल लुक, मज़ेदार कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।